किसान भाइयों नमस्कार। अगर आपने भी अपने पशुओं के लिए चारा लगाए हैं और आपका चारा चाल ग्रोथ बढ़ावा नहीं पकड़ रहा है, उसमें तमाम प्रकार की कीटों का अटैक हो गया है, पत्ती ऊपर से सूखने लगी है, तो किसान भाइयों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे चारा फसलों में लगने वाले प्रमुख कीट और रोग और उनकी सही पहचान कैसे करें, और सबसे ज़रूरी उसका सटीक और असरदार इलाज क्या है। यानी हमारा जो चारा का फसल है वो एकदम हरा भरा स्वस्थ है, क्योंकि दोस्तों चारा पशुओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और अधिक दूध बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है ना, चारा के फसल में पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, पत्ते झड़ने लगते हैं और पत्ते सूखने लगते हैं या पत्ते में छेद हो जाते हैं। यह संकेत होता है कि आपके फसल में कीट या रोग लग चुका है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इसी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि खेती किसानी से जुड़ी काम की और इम्पोर्टेंट जानकारी सबसे पहले यही मिलेगी। चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चारे की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट के बारे में, क्योंकि जो ये कीट होते हैं ना, अपने चारे की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसी पर आपको विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि चारे की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और फिर इसका सटीक इलाज क्या है, ये आगे वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए पहले नंबर पर पत्ती खाने वाला एक प्रकार से सुंडी होती है। यह सुंडी पत्तों को पूरी तरह से खा जाती है और सिर्फ जाली जैसा ढांचा छोड़ देती है। ये चारे की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, पौधा कमजोर हो जाता है और ये जो सुंडी है ना, अधिकतर रात में सक्रिय रहती है। चारे की फसल में लगने वाला दूसरा जो कीट होता है चेपा, जिसे हम लोग एफिड्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे हरे या काले कीट होते हैं जो पत्तों का रस चूसते हैं और जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये पौधा को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। फसल पर इसका जब अटैक होता है तो पत्ते मुड़ जाते हैं और पत्ते सूखने लगते हैं और विशेष एक प्रकार से ये चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, तो इनके ऊपर भी कंट्रोल करना काफ़ी जरूरी है। दोस्तों तीसरा जो चारे की फसल में लगने वाला कीट होता है वो है दीमक। ये अधिकतर जड़ों में लगता है, जड़ को खाकर उसे अंदर से खोखला कर देती है। तो दोस्तों ये कुछ विशेष रूप से कीट होते हैं जो चारे की फसल में लगते हैं और इनके ऊपर समय से कंट्रोल नहीं किया जाए ना, तो ये चारे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके अलावा चारे के फसल में कुछ प्रमुख रोग लगते हैं, जैसे कि पत्ती धब्बा रोग। फसल में जब पत्ती धब्बा रोग लगता है तो पत्ते पर काले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। दूसरा, चारे की फसल में जड़ सड़न रोग लगता है। यह रोग अधिक पानी भरने या खराब जल निकासी के कारण यह रोग होता है। यानी मान लीजिए आपके चारे के फसल में कभी अधिक जल का भराव हो गया और उस पानी का खेत से निकास नहीं हो पाया, यानी वह पानी 5 से 7 दिन रह जाता है, तो जड़ सड़न की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा सफ़ेद फफूंदी लगते हैं, पत्तों पर सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ जम जाता है। तो दोस्तों चारे की फसल में लगने वाला ये कुछ प्रमुख रोग होते हैं जिनके ऊपर समय से ध्यान नहीं देते हैं तो फसल को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों फाइनली चलिए अब बात करते हैं इसका सटीक इलाज क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को चारे की फसल को शुरू से ही हरा भरा स्वस्थ और मजबूत बनाना है, ताकि किसी प्रकार का कीट और रोगों का अटैक ना हो। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो चारे की हम लोग पहली सिंचाई करते हैं, चारे की पहली सिंचाई हो सके तो लेट से लेट करें। इससे क्या होता है कि जो पौधा का जड़ होता है ना, वो शुरू से ही मजबूत बनता है। यानी अपना चारे की फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाए तब जाकर सिंचाई करनी चाहिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरी बात ये है कि पहली सिंचाई के साथ हम लोगों को यूरिया तो देना ही है, लेकिन यूरिया के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट 20 kg देना है। इससे क्या होता है कि पौधा का जड़ बढ़िया से विकसित होता है, अपना पौधा हरा भरा स्वस्थ होता है और जल्दी से चाल ग्रोथ बढ़वार पकड़ता है, यानी शुरू से ही मजबूती बनाकर चलता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम लोगों के चारा की फसल 3 से 4 फुट की हो जाए तो उसमें क्या करना है, यूरिया नहीं देना है। बहुत से किसान क्या होता है कि इस अवस्था में भी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब अपना चारे की फसल 3 से 4 फुट की हो जाए तो यूरिया की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे पौधे की पत्ती होती है ना, वो किनारे से झुलसने लगती है, पीली पड़ने लगती है, यानी फसल पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगर आपके फसल में ऐसा कंडीशन हो गया है तो प्रति एकड़ में 2 kg यूरिया और 250 ग्राम चिलेटेड जिंक का छिड़काव करना चाहिए। इस कंडीशन में यूरिया और चिलेटेड जिंक को छिड़काव करने से ये सीधे जाकर पत्ती पर पड़ते हैं। इससे अपना चारा का फसल हरा भरा स्वस्थ होता है।
तो दोस्तों ये कुछ विशेष पॉइंट है जो चारे की फसल में, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो बढ़िया वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम लोगों के चारे की फसल में तमाम प्रकार के कीटों का अटैक हो जाए तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को चारे की फसल में कीटों को मारने के लिए रासायनिक दवा का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पशुओं के लिए चारा है तो रासायनिक दवा की वजह से कुछ कसैला हो जाता है और दूसरा हम लोगों के पशुओं के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए रासायनिक दवा का स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग नीम तेल का स्प्रे कर सकते हैं। तो प्रति एकड़ के हिसाब से 1 लीटर नीम तेल पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे हमारे पशुओं पर किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ेगा और अपना चारा का फसल भी कसैला या कड़वा नहीं होगा। लेकिन बहुत जरूरत पड़ने पर कुछ उचित कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ब्रूड इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे, यदि आप किसी भी प्रकार के रासायनिक दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो तुरंत कटाई नहीं करनी चाहिए। 2 से 3 दिन बाद ही कटाई करें। इससे फसल पर लगने वाले तमाम प्रकार के कीट जैसे सुंडी, चेपा, मच्छर, तमाम प्रकार के कीटों पर कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ हम लोगों के फसल में रोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पत्ती धब्बा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू। तो इसके लिए मैंकोजेब या कार्बेंडिजम का छिड़काव करना चाहिए और सबसे जरूरी बात, खेत में पानी जमा न होने दें, नहीं तो वहीं जड़ सड़न की समस्या देखने को मिल सकती है। और बीमारी से बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि हमेशा प्रमाणित बीज का उपयोग करें, फसल की नियमित जांच करते रहें, अधिक सिंचाई से बचें, समय पर दवा का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, चारे के फसल के लिए ये कुछ विशेष पॉइंट है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप अपना चारे की फसल करते हैं तो बढ़िया वाला रिजल्ट मिलता है, फसल हरा भरा स्वस्थ होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चारा हरा भरा स्वस्थ रहे तो इन सब बातों पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी काम की और इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपके चारे में कौन सा सबसे ज़्यादा रोग और कीट का अटैक हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जवान जय किसान।